हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल द संजय में। दोस्तों आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो नई सीरीज से बात करने जा रहे हैं जैन दर्शन। जैन दर्शन होता क्या है, जैन दर्शन के जनक कौन है और जैन दर्शन के त्रिरत्न कौन से और जैन दर्शन के ज्ञान के कितने वेद हैं, इस वाली वीडियो में हम बात करेंगे। सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे जैन दर्शन के जनक की, कि इसके जनक कौन है। तो इसके जो जनक आपसे पूछे तो आपको बता देना महावीर स्वामी है। कौन है? महावीर स्वामी इसके जनक। लेकिन यहां पर समझने वाली बात ये रहेगी, जब महावीर स्वामी है तो महावीर स्वामी के पिता का क्या नाम था? तो इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ। इनकी माता का क्या नाम था आपसे पूछेगा, तो इनकी माता का नाम था त्रिशला। और इनकी पत्नी का क्या नाम था? तो इनकी पत्नी का नाम था यशोधरा। ये वाली बात क्लियर हो गई। मान लीजिए वो आपसे ये पूछता है जैन दर्शन के जनक कौन है, तो आपको बता देना महावीर स्वामी है। अब महावीर स्वामी के पिता का क्या नाम था, तो आपको बता देना क्या नाम था, बता देना। मैंने महावीर स्वामी के पिता का नाम आपको सिद्धार्थ बताया, इनकी माता का क्या नाम बताया मैंने आपको त्रिशला बताया, और इनकी पत्नी का नाम क्या बताया, यशोधरा बताया। अब समझने वाली बात यहाँ पर ये होती है दोस्तों, ये जैन दर्शन है ना, ये जिन धातु से बना है। कैसे धातु से बना है? जिन धातु से बना है, जिसका अर्थ है जीतना। जिसका अर्थ क्या है? जीतना। अर्थात जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया, जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया वो क्या कहलाएगा? जैनी कहलाएगा। अब जैन दर्शन में तीर्थंकर हुए थे। जैन दर्शन में क्या हुए थे? तीर्थंकर हुए थे। अब यहाँ पर जैन दर्शन की वो बात करेगा कि जैन दर्शन में तीर्थंकर कौन कौन से हुए हैं। तो इन जैन दर्शन के तीर्थंकर की जब हम बात करेंगे यहाँ पर, तो आपको बताना तीर्थंकर हुए थे। अब वो तीर्थंकर कितने हुए थे, तो आपको बता देना 24 तीर्थंकर हुए थे। लेकिन समझने वाली बात यहाँ पर एक और होगी, वो अगर आपसे ये पूछता है कि तीर्थंकर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो आपको बताना जिसने कल्याण के मार्ग को खोजा। जिसने कल्याण के मार्ग को खोजा, यानी जैन दर्शन में तीर्थंकरों की संख्या कितनी हुई है? 24 हुई है। ठीक है। और ये पूछिए कि तीर्थंकर किस में हुए, तो आपको बताना जैन दर्शन में कितने हुए? 24 हुए। अब यहां पर वो आपसे ये पूछेगा कि प्रथम कौन से हैं। तो प्रथम की बात करें तो आपको बता देना ऋषभदेव हैं। अगर ये आपसे ये पूछे 23 में कौन से हैं, तो आपको बता देना पार्श्वनाथ हैं। अगर आपसे पूछे 24 में कौन से हैं, तो आपको बता देना महावीर स्वामी है। कौन है? महावीर स्वामी है। क्लियर बात है। अब समझने वाली बात यहां पर ये होगी कि जो महावीर स्वामी थे, यहां पर जैन दर्शन में एक उपाधि दी गई थी जो हमें समझ लेना है। एक उपाधि दी गई थी द ग्रेट हीरो। अब द ग्रेट हीरो की उपाधि किसको दी गई, तो आपको बता देना महावीर स्वामी को दी गई है। कहां पर दी गई है? जैन दर्शन में। जैन दर्शन में पूछे तीर्थंकर कितने हुए? 24 हुए। और तीर्थंकर का शाब्दिक अर्थ पूछे तो आपको बता देना जिसने कल्याण के मार्ग को खोजा। अगर आपसे ये पूछे प्रथम कौन से, तो आपको बता ऋषभदेव है। 23 में कौन से? पार्श्वनाथ है। और 24 कौन से? महावीर स्वामी। क्लियर है। अब यहाँ पर वो आपसे ये पूछेगा कि जैन दर्शन का मुख्य उद्देश्य क्या है। अगर वो आपसे ये पूछता है कि जैन दर्शन का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो आपको बता देना जैन दर्शन का जो मुख्य उद्देश्य है वो है कैवल्य की प्राप्ति। क्या है? कैवल्य की प्राप्ति है। अब कैवल्य की जो प्राप्ति होगी वो किसके द्वारा होगी, तो आपको बता देना त्रिरत्न के द्वारा होगी। अब त्रिरत्न कौन कौन से होते हैं वो हम यहाँ पर समझेंगे। देखो अब यहाँ पर हम बात यहाँ पर नोट डाल के ये वाली बात करते हैं कि आपको समझना क्या है, कि नोट डाल के हम ये समझेंगे
कि जैन दर्शन के त्रिरत्न, यानी जैन दर्शन के त्रिरत्न कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर आपको हेडिंग डाल लेनी है त्रिरत्न, जो आपसे सबसे ज़्यादा पूछता है, यानी 3 रत्न कौन कौन से हैं, कौन कौन से 3 रत्न हैं। तो उनको जब हम बात करेंगे यहाँ पर, तो पहला हमें लिखना है दोस्त सम्यक दर्शन। अब सम्यक दर्शन क्या होता है इसको समझेंगे, तो आपको बताना है जीव प्लस अजीव में जीव और अजीव में यथार्थ सत्ता रखना। वो हमारा क्या कहलाता है, वो हमारा सम्यक दर्शन कहलाता है। दूसरा हमारा कौन सा होता है, वो हमें बताना सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान क्या होता है, संदिग्ध कोमा दोष रहित ज्ञान, यानी दोष वाला ज्ञान नहीं होना चाहिए, दोष रहित ज्ञान। तीसरा कौन सा हमारा सम्यक चरित्र। इसमें आपको बताना अहित कार्यों को छोड़कर हित कार्यों को करना, वो हमारा क्या कहलाता है, अब यहां से आपको 3 तरीके से पूछेगा कि जैन दर्शन के त्रिरत्न कौन से, तो आपको बताना सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र होता है। क्लियर बात है। लेकिन वो ये भी पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा जैन दर्शन का त्रिरत्न नहीं है। तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र से हटकर जो भी पूछे वो हमें बता देना कि वो वाला हमारा त्रिरत्न का नहीं है। अब मैंने आपको यहाँ पर ये बात बताई थी कि जैन दर्शन का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो कैवल्य की प्राप्ति होता है। क्या होता है, कैवल्य की प्राप्ति होता है। लेकिन कैवल्य की प्राप्ति किसके द्वारा होती है, तो मैंने आपको बताया त्रिरत्न के द्वारा। तो आपको यहाँ पर लिखना है त्रिरत्न के द्वारा, यानी यहाँ पर त्रिरत्न के द्वारा कैवल्य की प्राप्ति होती है। कैवल्य मीन्स होता है मोक्ष, कैवल्य की प्राप्ति होती है। अगर वो आपसे क्वेश्चन ये पूछता है कि जैन दर्शन में कैवल्य की प्राप्ति किसके द्वारा होगी, तो आपको बताना त्रिरत्न के द्वारा कैवल्य की प्राप्ति होगी। अब त्रिरत्न कौन सी होती है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, यानी जीव और अजीव, ये दोनों तत्वों को मानता है। जीव को भी मानता है और अजीव को भी मानता है, यानी जिसमें जीव पाया तो वो भी सही है और जिसमें जीव नहीं पाया जाता है वो भी सही है। अब वो यहाँ से आपसे क्वेश्चन ये भी पुटअप कर सकता है जो मैं आपको समझा रहा हूँ, नोट डाल के, या ये पूछो जैन दर्शन के तत्व, जैन दर्शन के तत्व, तो आपको बता देना कितने, 2 तत्व हैं। पहला कौन सा है वो हमें बताना जीव है, पहला कौन सा जीव है, और दूसरा कौन सा हमें बताना है वो हमें बता देना अजीव है। कौन सा है, अब ये पूरा दर्शन जो वो जीव और अजीव में यथार्थ सत्ता यानी सच्चाई वाला ज्ञान रखता है। जबकि मैंने इससे पहले वाली वीडियो मैंने आपको बौद्ध दर्शन पढ़ाया था, तो बौद्ध दर्शन मैंने आपको क्लियर बता दिया था, बौद्ध दर्शन के जो तत्व थे वो जीव और जगत थे। लेकिन जैन दर्शन कौन से, जीव और अजीव है, यानी जीव और अजीव को मानना सम्यक दर्शन। सम्यक ज्ञान क्या होता है, दोष रहित ज्ञान नहीं होना चाहिए, सही क्लियर वाला ज्ञान होना चाहिए। सम्यक चरित्र अहित कार्यों को छोड़कर हित कार्यों को करना, हम किसी का नुकसान पहुंचाना नहीं चाहते, वो हमारा एक चरित्र कहलाता है। अगर आपसे पूछे जैन दर्शन के तत्व कौन कौन से, तो आपको बता देना 2 हैं। कौन कौन से, जीव और अजीव है। अगर पूछे जैन दर्शन के त्रिरत्न कौन कौन से, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र। अगर आपसे पूछे द ग्रेट हीरो की उपाधि किसको दी गई है, तो आपको बता देना महावीर स्वामी को। अगर आपसे ये पूछे जैन दर्शन जिन धातु से बना है, जिसका अर्थ क्या है, जीतना, अर्थात जिसने अपनी इंद्रियों को जीत ली वो क्या कहलाता है, जैनी कहलाता है। कौन कहलाता है, जैनी कहलाता है। लेकिन यहाँ पर एक समझने वाली बात ये होगी, अगर आपसे ये पूछे जैन दर्शन किस और नाम से जाना जाता है, तो आपको बता देना है कि जैन दर्शन को बैरागी दर्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बैरागी दर्शन भी बोलते हैं। जैन दर्शन को बैरागी दर्शन बोलते हैं। अगर ये पूछे बैरागी दर्शन के जनक कौन है,
तो आपको बता देना महावीर स्वामी है। कौन है? महावीर स्वामी है। महावीर स्वामी के पिता का क्या नाम है? सिद्धार्थ है। माता का नाम क्या है? त्रिशला है। और पत्नी का नाम क्या है? यशोधरा है। अब जैन दर्शन में तीर्थंकर कितने हुए? तो आपको बताना 24। लेकिन आपसे ये पूछे कि तीर्थंकर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो आपको बता देना है जिसने कल्याण के मार्ग को खोजा, यानी जिसने व्यक्तियों को सही रास्ते पर लाया था, उस वाले व्यक्ति को जैन दर्शन में क्या बोला गया? तीर्थंकर बोला गया। अब तीर्थंकर हुए कितने? तो मैंने आपको बताया कितने हुए? 24 हुए, जिसमें पहला आपको याद करना ऋषभदेव, 23वां पूछेगा पार्श्वनाथ और 24 में पूछेगा महावीर स्वामी। लेकिन आपको यहाँ पर ये समझ लेना है, महावीर स्वामी को वास्तविक जनक माना जाता है। जैन दर्शन का कौन सा जनक माना जाता है? वास्तविक जनक माना जाता है। कौन माना जाता है? वास्तविक जनक जैन दर्शन का किसको माना जाता है? महावीर स्वामी को माना जाता है। ये वाली बात क्लियर होगी। लेकिन यहाँ पर अब आपसे दूसरा क्वेश्चन ये पूछेगा कि जैन दर्शन की जो भाषा थी वो क्या थी, तो यहाँ पर आपको बताना है जैन दर्शन की भाषा तो आपको बता देना प्राकृत थी। कौन सी थी? प्राकृतिक भाषा थी। कौन सी थी? प्राकृतिक भाषा थी। लेकिन अगर वो बौद्ध दर्शन की पूछता है तो आपको पाली भाषा लिखा देनी है। अगर मैंने नहीं लिखा पाया तो मैं बता दे रहा हूँ इस वीडियो में, अगर वो जैन दर्शन की भाषा पूछे तो आपको बताना प्राकृतिक भाषा थी, अगर वो बौद्ध दर्शन की भाषा पूछे तो आपको बता देना पाली भाषा थी। लेकिन इसका एक ग्रंथ था, जो सर्वोत्तम ग्रंथ आपसे पूछ लेगा कि जैन दर्शन का सर्वोत्तम ग्रंथ कौन सा है, तो आपको बता देना तत्वार्थार्थ दिगम। वो कौन सा दर्शन है? वो ग्रंथ है तत्वार्थार्थ दिगम है। अब उसके बाद हम चलते हैं जैन दर्शन के में ज्ञान के भेद। अब हम चलेंगे, यहां पर आपसे ये पूछेगा जैन दर्शन में ज्ञान के भेद कितने हैं। यहां पर ज्ञान के भेद, अब ज्ञान के भेद कितने? 5 है। किसमें? जैन दर्शन में। और इनको थोड़ा इंपोर्टेंट डाल लेना कि जैन दर्शन में ज्ञान के जो भेद हैं वो 5 और पांचों के पांचों में क्रम में लिखने हैं। किस में लिखने? क्रम में लिखने। तो पहला लिखेंगे मति ज्ञान, दूसरा लिखेंगे श्रुति ज्ञान, तीसरा लिखेंगे अवधि ज्ञान, उसके बाद लिखेंगे मन पर्याय ज्ञान, मन पर्याय ज्ञान, और लास्ट में लिखेंगे कैवल्य ज्ञान। लास्ट में कौन सा लिखेंगे? केवल ज्ञान। यानी ज्ञान जो जैन दर्शन में जो ज्ञान के भेद मानेंगे दोस्त, वो मानेंगे 5 भेद मानेंगे। कौन कौन से? और आपसे ये पूछा भी गया है कि जैन दर्शन में ज्ञान के भेदों का सही क्रम कौन सा बताना है। तो आपको पहला मति यानी बुद्धि के द्वारा जो हम ज्ञान अर्जित करते हैं, दूसरा श्रुति ज्ञान सुनकर जो अर्जित करते हैं, अवधि ज्ञान समय के अकॉर्डिंग जो हम ज्ञान अर्जित करते हैं, मन पर्याय ज्ञान होता है मान लीजिए तर्क करके कि कौन सा ज्ञान सही है कौन सा ज्ञान गलत है, और उसके बाद हमें किसकी प्राप्ति हो जाती है? कैवल्य की प्राप्ति। और कैवल्य की प्राप्ति का वो आपसे ये पूछे कैवल्य की प्राप्ति किसके द्वारा होती है, तो आपको बताना है त्रिरत्न के द्वारा। त्रिरत्न कौन कौन से? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चतुर। लेकिन यहाँ पर एक और बात आपको समझनी है कि जैन दर्शन के संप्रदाय कौन कौन से हैं, पंच महाव्रत कौन कौन से संप्रदाय, तो बाद में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम दूसरी हेडिंग डालेंगे जैन दर्शन के पंच महाव्रत। हेडिंग डाल लेना पंच महाव्रत। ये इनसे भी ज़्यादा इंपोर्टेंट है। जैन दर्शन के पंच महाव्रत मतलब 5 है। किसके? जैन दर्शन के। और ये पूछा भी गया है, तो ये क्रम से है। देखो पहला होगा सत्य, दूसरा होगा अहिंसा, तीसरा होगा अस्तेय, उसके बाद होगा अपरिग्रह, और उसके बाद होगा ब्रह्मचर्य। ये 5 के पांचों आपको क्रम में याद रखने हैं कि जैन दर्शन के पंच महाव्रत कौन कौन से हैं? सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। अब आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा रहा है कि महावीर स्वामी ने जैन दर्शन में पंचमा जो व्रत जोड़ा है वो किसको जोड़ा है, तो आपको यहाँ पर बताना है नोट डाल के
नोट डाल के समझ लेना। जैन दर्शन में महावीर स्वामी ने पंचमहाव्रत ब्रह्मचर्य को जोड़ा है। ब्रह्मचर्य को जोड़ा है। ये वाली बात क्लियर है। अब यहाँ पर समझने वाली दोस्त बात ये भी होगी कि जो पांचवा व्रत जो जोड़ा है वो महावीर स्वामी ने किसको जोड़ा है, तो आपको बताना है ब्रह्मचर्य को जोड़ा है। अब आपको ये बताना सत्य अहिंसा अस्तेय अपरिग्रह ब्रह्मचर्य यानी पंच महाव्रतों का वर्णन किसमें किया गया, तो आपको बता देना जैन दर्शन में किया गया। क्लियर है। जैन दर्शन के जनक को नाम महावीर स्वामी बता दिए, तीर्थंकर मैंने आपको बता दिया, ये सारे के सारे मैंने आपको बता दी। आप इसको नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप।